इक्वल्स टू xi माइनस f ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ x, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट का जो रूट है, नेक्स्ट जो आइटरेशन है उसे निकालने के लिए हमको प्रीवियस आइटरेशन माइनस उस फंक्शन पे x की वैल्यू अपॉन में उसका डेरिवेटिव। मैंने मेरे वेरिएबल्स को इनके साथ रिप्लेस कर दिया है। हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इसका f डैश निकाल लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इट्स डेरिवेटिव। सबसे पहले हम कोई भी एक इनिशियल गैस लेंगे और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उसी पर हमारा डेरिवेटिव निकालकर m की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक नंबर चूज कर रही हूँ 2। तो 2 पर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक कर रही हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। इस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू आई है 1। तो हमने सबसे पहले f ऑफ b क्या लिया है, b इक्वल्स टू हमने लिया है 2। तो अब हम m की वैल्यू निकालेंगे, m इज इक्वल्स टू 2 माइनस f ऑफ 2 अपॉन f डैश ऑफ 2। हमारे 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू आई है 1। अब हम वही x की वैल्यू वापस से 2 रखकर इसका f डैश ऑफ 2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। f डैश ऑफ 2 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1। सो दिस इज 3। फंक्शन f ऑफ डैश की वैल्यू 2 रखने पर 3 आ रही है। तो अब जो हमारी फंक्शन पर वैल्यू आई है और वैल्यू को रखने पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव जो है हमारा, उस पर जो वैल्यू आई है उसको हम हमारा m निकालने के लिए पुट कर देंगे। तो 2 माइनस f ऑफ 2 जो कि हमारा है 1 अपॉन में f डैश ऑफ 2 यानी कि 3। तो इसको निकालने पर जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो है 1.666 अप्रॉक्स। अब हमें ये करना है कि m की जो हमारी वैल्यू है उसको b के साथ रिप्लेस करके हमारे आगे के आइटरेशंस निकालना है और तब तक निकालना है जब तक कैलकुलेटेड वैल्यू 0.0001 से इक्वल या फिर उससे कम आ जाए। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है। b की वैल्यू 2 रखने पर m की वैल्यू ये आई थी। अब हमें करना है m की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है b की वैल्यू के साथ, यानी कि b की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 1.66667। मैंने यहाँ पर m की कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने प्रीवियस आइटरेशन में कैलकुलेट की है उसको 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक ले लिया है, क्योंकि हमें हमारा आंसर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए तो एक्यूरेट आंसर आएगा। 1.6667 रखने पर अब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो चेक करेंगे, यानी कि अब हमें चेक करना है 1.66667 पर फंक्शन की वैल्यू। तो 1.66667 का स्क्वायर माइनस 1.66667 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1.66667 का स्क्वायर आया 2.77778 माइनस 1.66667 माइनस 1। f ऑफ 1.66667 रखने पर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.1111। अब इस वैल्यू को ही, इसी वैल्यू को रखते हुए हमारा f डैश भी निकालना है हमको। तो f डैश होगा 1.66667 का 2 इंटू 1.66667 माइनस 1। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई है 2.33334। अब इन कैलकुलेटेड वैल्यूज को हम हमारे m में रख देंगे। 1.66667 माइनस f ऑफ 1.66667 is 0.11111 upon 2.33334।
ये वैल्यू को रखने के बाद m की कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.6170। तो इस वैल्यू को रखने पर m की वैल्यू आई है 1.6170। अब हमारी वापस से b की वैल्यू m के साथ रिप्लेस हो जाएगी 1.6170। अब इस वैल्यू को रिप्लेस कर b की जगह रखा 1.6170 पर फंक्शन की वैल्यू ये आई है और इसका f डैश ये आया है, और इन दोनों वैल्यूज को यूज करके m की वैल्यू ये आई है। और इसी तरीके से इस पर वैल्यू fx की ये आई है और f डैश x की आई है, और m की वैल्यू हमारी कैलकुलेट आई है 1.6180। ये दोनों वैल्यू जो है वो उसका जो एरर है वो 0 है। तो हमारी जो अप्रोक्सीमेशंस है 1.6180 पर खत्म है, यानी कि e की जो हमारी वैल्यू है इन दोनों को माइनस करने पर जो हमारा एरर है वो 0 आ रहा है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू हमारी आ गई है। तो यही है हमारा √x² - x - 1 का, जो कि हमारे चौथे आइटरेशन पर निकल कर आ गया है। थैंक यू।